नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2023 है और कल से नए साल का पहला वीक ट्रेडिंग में चालू हो जाएगा, जो कि वर्ष 2024 का पहला सप्ताह होगा। और उस सप्ताह में ट्रेडिंग चलेगी 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक। पूरे पाँचों दिन हफ्ते में ट्रेडिंग चलेगी। तो सबसे पहले ये सवाल उठ रहा है कि वर्ष 2024 का पहला सप्ताह शेयर बाज़ार के लिए कैसा रहेगा। बाज़ार में नई ऊंचाइयां बनेंगी या तगड़ा कोई करेक्शन आ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही चीज़ें महत्वपूर्ण समझेंगे कि 5 ऐसी खबरें निकल कर के आई हैं जो कि आने वाले इस वीक में ज़बरदस्त बाज़ार में तांडव मचा सकती हैं। इन खबरों को अवश्य ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से ही अपनी ट्रेडिंग बनाइएगा। जैसा कि दोस्तों, अभी जो लास्ट वीक क्लोजिंग बनी है 29 दिसंबर 2023 को शेयर बाज़ार की, उसमें निफ्टी 50 में 382 पॉइंट यानी कि लगभग 1.8% की तेज़ी के साथ 21,731 पर क्लोजिंग बनी है। इसी तरह से वीकली क्लोजिंग बीएससी की, सेंसेक्स की भी 29 दिसंबर 2023 को 1,133 पॉइंट की उछाल के साथ यानी कि 1.6% की उछाल से 72,240 पर सेंसेक्स की क्लोजिंग बनी है। इस तरह से देखा जाए तो टोटल पूरे साल में एनएससी ने लगभग 20% की बढ़ोतरी दर्ज की है और सेंसेक्स ने शानदार 19% की जंप प्राप्त की है। एक साल में ये ज़बरदस्त बढ़ोतरी शेयर बाज़ार की बहुत कम देखने को मिलती है। वर्ष 2023 शेयर बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। इसी तरह से निफ्टी मिड कैप में 2.4% की बढ़ोतरी हुई है और स्मॉल कैप 100 में 2% की पिछले सप्ताह में तेज़ी देखी गई है। और यदि पूरे साल की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप में बहुत शानदार 47% की जंप मिली है, जबकि स्मॉल कैप 100 ने तो रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी दर्ज की है 55% की पिछले वर्ष 2023 में। बहुत ज़बरदस्त मिड कैप और स्मॉल कैप ने अपनी रैली दिखाई है। तो इस तरह से 2023 तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन अब अगला साल 2024 में शुरुआत कैसी रहेगी ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहले अगले हफ्ते में यानी कि जनवरी के प्रथम वीक में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण डाटा बाज़ार को हिलाएंगे वो है ऑटो सेल्स के। दोस्तों, 1 जनवरी को ऑटो सेल्स के नंबर्स आते हैं और उसके सापेक्ष में अब जो नए साल 2024 की स्टार्टिंग होगी ऑटो सेल्स में, उसमें मंथली डाटा जो दिसंबर का घोषित होगा, उसमें जो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उनमें से ज़्यादातर की जो ग्रोथ आंकी जा रही है वो लगभग डबल डिजिट्स में आंकी जा रही है टू व्हीलर्स कंपनियों के लिए, जबकि पैसेंजर्स कार, कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर के सेगमेंट में मात्र 1 से 2% की फ्लैट से मॉडरेट ग्रोथ की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो ऑटो सेल्स नंबर्स जो अभी कल 1 तारीख में आएंगे वो काफ़ी बाज़ार के लिए अच्छे रहेंगे। यदि ऑटो सेल्स के नंबरों में बढ़ोतरी होती है तो शर्तिया शेयर बाज़ार कई ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो जो टू व्हीलर्स में डबल डिजिट की संभावना व्यक्त की गई है उनमें बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स कार विशेष तौर से फ़ायदे में हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा समझा जा रहा है कि पैसेंजर्स कारों में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसमें टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी विशेष रूप से फ़ायदे में रह सकते हैं। तो इन ऑटो सेक्टर्स के सेल्स डाटाओं पर नज़र रखिएगा और उसके हिसाब से बाज़ार में अपनी उठापटक को संतुलित रखिएगा। इसी तरह से दूसरा जो फैक्टर बाज़ार में प्रभावित करेगा वो है ऑयल प्राइसेस को लेकर के। जैसा कि ऑयल प्राइसेस लगातार नीचे चल रहे हैं, गिरावट का दौर चल रहा है। नवंबर में काफ़ी तेज़ी से
ऑयल प्राइसेस गिरे थे, लेकिन दिसंबर में उसी लेवल के आसपास रेंज बाउंड में ही ऑयल प्राइसेस बने रहे। और इस तरह से देखा जाए तो $72 प्रति बैरल की लेवल दिसंबर महीने में बनी हुई है। इस तरह से एक रिसर्च एनालिस्ट शेयर खान के बीएनपी परिभाष के मोहम्मद इमरान ने ये जानकारी दी है कि ऑयल प्राइसेस की जो स्लाइडनेस है, यानी कि जो कमी हो रही है, उसमें नॉन ओपेक नेशंस के द्वारा कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और यूएस प्रोडक्शन भी अपने ऑल टाइम हाई पर रहा था, 13.3 मिलियन बैरल पर डे का। इन सब के चलते ऑयल प्राइसेस अब थोड़ा स्टेबलाइज हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अभी ऑयल प्राइसेस में और गिरावट हो सकती है। और जैसा कि भारत में अब चुनाव होने हैं सेंट्रल के लोकसभा के, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ ऑयल प्राइसेस में और गिरावट भारत सरकार कर सकती है, जिससे कि बाज़ार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना सकता है और ज़बरदस्त तेज़ी का भी माहौल बन सकता है। तीसरा फैक्टर्स एफआईज की तरफ से है। दोस्तों, एफआईज लगातार बाइंग अपना इंटरेस्ट अब दिखाने लगे हैं भारतीय बाज़ार में। और यदि दिसंबर 2023 महीने की बात की जाए तो इसमें लगभग 32,000 करोड़ का उन्होंने निवेश कर रखा है, जो कि फरवरी 2021 से सबसे बड़ा मंथली बाइंग का डाटा है। और इसी तरह से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी 12,900 करोड़ के शेयर्स इस पिछले महीने यानी कि दिसंबर में खरीदे हैं। बहुत ज़बरदस्त बाइंग चल रही है शेयर बाज़ार में, जिसे आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। तो इन सब को देखते हुए, एफआईज और डीआईआईज को देखते हुए यदि आप देखेंगे तो पिछले महीने में लगभग 8% की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ये भी संभावना है कि यूएस पिछले 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है वो 3.8% है, जबकि इससे पहले 4.9% था 2 महीने पहले। इस तरह से उम्मीद की जा रही कि 2024 में फंड रेट थोड़ा कट यदि होता है फेड का, तो एफआईज का इन्फ्लोज यहाँ पर भारत में और बढ़ सकता है। तो एफआईज तो बाज़ार को हिला डुला करके रख देते हैं। इस समय जैसी ज़बरदस्त बाइंग चल रही है उसको देखते हुए अगले हफ्ते में भी बाज़ार ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ जा सकता है। इसी तरह से जो कमिंग आईपीओ दोस्तों इस हफ्ते में यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी वाले वीक्स में एसएमई सेक्टर्स की तरफ से कोई भी नया आईपीओ तो नहीं आएगा, लेकिन 7 कंपनियां बाज़ार में लिस्टिंग से अपनी दमदारी दिखाएंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला आईपीओ लिस्ट होने वाला है वो 1 जनवरी 2024 को, नए साल की पहली तारीख को। उस कंपनी का नाम है समीरा एग्रो एंड इंफ्रा, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है। इसी तरह से 2 जनवरी 2024 को एआईके पाइप्स एंड पॉलीमर्स का जो आईपीओ आएगा वो इसकी लिस्टिंग 2 तारीख को होनी है। इसी तरह से आकांक्षा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर या राजस नेक्स्ट सर्विसेज, मनोज सिरेमिक्स और श्री बालाजी वाल्व कंपोनेंट्स की लिस्टिंग 3 जनवरी 2024 को होनी है। इस तरह से ये 7 कंपनियां 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख में बाज़ार में ज़बरदस्त अपनी उपस्थिति दिखा सकते हैं, जिसके चलते बाज़ार में एक बार तेज़ी का माहौल बन सकता है। इसी तरह से जो और भी दूसरी कंपनियां इस हफ्ते में क्लोजिंग अपनी आईपीओ के करेंगी, उनमें केसी एनर्जी एंड इंफ्रा की क्लोजिंग आईपीओ की 2 जनवरी को हो रही है और इसका शेयर 5 जनवरी को लिस्ट होगा। और
इसी तरह से कौशल्या लॉजिस्टिक का आईपीओ 3 जनवरी 2024 को क्लोज हो रहा है। तो इन आईपीओ में अभी आपके लिए मौका है कि आप इन्वेस्ट करके और उसी एक हफ्ते के दरम्यान में आप ज़बरदस्त प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो इन आईपीओ पर भी आप नज़र रखिएगा, ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है, जैसे कि पिछले आईपीओ ज़बरदस्त लिस्टिंग पर इस समय चल रहे हैं। दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण खबरें बाज़ार को लिए प्रभावित करने में हैं, वो सबसे हैं कॉरपोरेट एक्शन की तरफ से। दोस्तों, इस हफ्ते 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी के बीच में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट है और वो है 2 जनवरी 2024 को। एक्स डेट 2 जनवरी 2024 ही है। तो बोनस शेयर यदि लेना है तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर्स में अभी भी ख़रीदने का मौका है और ये बोनस 3 पर 1 के लिए घोषित किया गया है। इसी तरह से एलिगेंट मार्बल की तरफ से बाई बैक आ रहा है और उसकी रिकॉर्ड डेट है 5 जनवरी 2024। और इसके बाद यम लखामसी इंडस्ट्री लिमिटेड में भी बोनस शेयर्स की खबर आई है और इसकी एक्स डेट है 5 जनवरी और रिकॉर्ड डेट है 6 जनवरी। और सबसे महत्वपूर्ण बड़ी कंपनी नेस्ले इंडिया में स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है 10 रुपये से लेकर के अब 1 रुपये पर। इसका शेयर की जो अभी फेस वैल्यू है 10 रुपये, वो अब 1 रुपये हो जाएगी। ज़बरदस्त स्टॉक स्प्लिट की ये खबर और इसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही 5 जनवरी 2024 को है। तो नेस्ले इंडिया में स्टॉक स्प्लिट की खबर से ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। इसी तरह से पल ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ में भी स्टॉक स्प्लिट की खबर है और ये 10 रुपये से 5 रुपये पर स्प्लिट हो रहा है और इसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट भी 5 जनवरी 2024 है। इस तरह से इन कंपनियों की इन डेट्स में यदि आपकी कोई होल्डिंग है या नया परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर निवेश करें। इन सारी खबरों के बीच में आपको बाज़ार में ज़बरदस्त उठापटक देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इन सारी पांचों खबरों को लेकर के जो बाज़ार में तांडव होगा उठापटक का, वो काफ़ी देखने लायक होगा। जैसा कि इस पर लोगों का ये मानना है कि अभी बाज़ार में काफ़ी तेज़ी का माहौल रहेगा, ज़्यादा गिरावट की कोई भी संभावना नहीं है। बाज़ार तेज़ी की तरफ जो जाएगा उसमें निफ्टी में जो बढ़ोतरी के चांसेस हैं, वो जो रेंज बाउंड आगे चल कर के इसमें ट्रेडिंग होगी इस वीक में, वो 22,200 हायर लेवल पर और निचले स्तर पर 21,500 तक, इस लेवल के बीच में निफ्टी में उठापटक आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही इस पर लोग ये मान के चल रहे हैं कि गिरावट कम और बढ़ोतरी ज़्यादा होगी पूरे वीक्स में कुल मिलाकर के। तो हम सभी लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं कि शेयर बाज़ार फर्स्ट वीक 2024 का शानदार आगाज़ लेकर के आएगा और शेयर होल्डरों के ज़बरदस्त पैसे बनेंगे, अच्छा प्रॉफिट होगा। मेरी तरफ से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप शेयर बाज़ार से अधिक प्रॉफिट कमाएं। और दोस्तों, ये खबरें और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।